अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण 27 जनवरी को अभियान में शामिल होंगे। इसके लिए महुआ आ रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा जिलों में जाकर ब्लॉक कमेटी से चर्चा की जा रही है ताकि अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता महू पहुंच सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह सहित कई दिग्गज नेता कोदिया पोलाई कला पहुंचे, जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नरेश दीक्षित, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेम नारायण मरेठिया, पवन मंडलोई व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर प्रथम बार नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष नरेश दीक्षित के द्वारा संविधान की प्रति भेंट की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सहित सभी अतिथियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान में प्रदेश भर से करीब 2 लाख कार्यकर्ता महू पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने हमेशा ही संविधान की रक्षा, सम्मान और देश की जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए संसद में आवाज बुलंद की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब और संविधान का अपमान किया है। ये बात कांग्रेस नेताओं ने कही। जातिगत जनगणना की विरोधी भाजपा संविधान को बदलना चाहती है ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर बढ़ रहे अत्याचार और बढ़े, जबकि देश के निर्माण में मजदूर गरीब तबके का सबसे बड़ा योगदान है। भाजपा आज देश का निजीकरण से रोजगार पर वार के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, महिलाओं पर प्रहार कर रही है। मध्य प्रदेश में व्यापम के साथ चम्मच घोटाला कर दिया है। यह कैग की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि कुपोषित बच्चों के आहार को भी भाजपा ने नहीं छोड़ा। भाजपा के विधायकों के द्वारा थाने पर भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व निभाएगी और भाजपा सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का धरातल पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आगामी 27 जनवरी 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान रैली के आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और संविधान को मानने वाले अनुयायी शामिल होंगे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा शुभम विजयवर्गीय के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। जीतू पटवारी ने कहा, देश का संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विचारों की अभिव्यक्ति है। बुनियादी तौर पर हमारा संघर्ष विचारधारा का है। बाबा साहेब ने हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास की अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखने के लिए संविधान का स्वरूप दिया। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार, उसमें बैठे मंत्री और पूरी भाजपा संविधान का मजाक उड़ा रही है। वहीं इस दौरान कुणाल चौधरी ने भी सरकार और भाजपा पर हमला बोला। प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। केग की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जो कबाड़ के स्कूटर है, जो कबाड़ की गाड़ियां हैं, उनके अंदर जो पोषण आहार है, मतलब उस बच्चे, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, उनके आहार के अंदर जो घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार में लगातार चल रहा है। कभी चम्मच घोटाला, कभी पोषण घोटाला, कभी अलग अलग तरीके के घोटाले। सिर्फ भय, भूख और भ्रष्टाचार की ये सरकार चल रही है। चाहे केग की रिपोर्ट के अंदर देख लो, चाहे मध्य प्रदेश में कर्ज की ओर देख लो। और कर्ज लेते क्यों है? सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। क्या गेहूं 2700 का करा, क्या 3100 कुंटल धान करा, क्या लाडली बहनों को 3000 दिया, या किस बात का कर्ज ले रहा है? ये सरकार बताए कि कर्ज लेती है, करती क्या है? गरीब की हालत खराब है, किसान की हालत खराब है, मजदूर की हालत खराब है। हर वर्ग प्रताड़ित है और भारतीय जनता पार्टी नए नए भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बना रही है। आज मैं शाहजहाँपुर सुजालपुर के दौरे पे हूँ, देवास के दौरे पे हूँ। संदर्भ है राहुल गांधी जी 27 तारीख को जय भीम, जय गांधी, जय बापू, जय भीम, जय संविधान की जो शंखनाद करने आ रहे हैं, उसका निमंत्रण देने आया था। अभी काला पीपल में हमारे परिवार वालों से हमने बातें की और उनसे एहसास करा इस बात का कि अद्भुत अकल्पनीय परिवर्तन आया है। शाहजहाँपुर जिले में सारी विधानसभाओं में लोग इतनी भारी तादाद में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का भाव बढ़ रहा है। जो बाबा साहब का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। अमित शाह को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर लगातार मैं करीब 60 विधानसभाएं घुमा हूँ। सब लोगों का खूब प्रतिसाद है। लाखों लाख लोग महू आएंगे। हमारी जो विपक्ष की भूमिका है, कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से निभाएगी। धन्यवाद। जहाँ महात्मा गांधी ने आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया और उसके बाद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के सहयोग से
उस दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान निर्माता के रूप में उनको एक अवसर दिया, जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया। देश चल रहा है उसी मुताबिक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज़ादी के समय भी न तो आज़ादी के संघर्ष में साथ था और न संविधान के प्रति उसने कभी अपना विश्वास व्यक्त किया। जिस ढके छुपे रूप में वो लोग अपने आप को देशभक्त बताते रहे हैं, अभी अमित शाह जी ने जिस प्रकार सदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लेकर बार बार अंबेडकर अंबेडकर कहते, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिलता। सब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्होंने जो इस देश के उस संविधान निर्माता का जिस प्रकार अपमान किया है, उसके विरोध में रैली है महू में। उसी के तारतम्य में आज जीतू पटवारी जी यहाँ आए हैं। उस रैली में पूरे भारतवर्ष के लोग आ रहे हैं। उसमें प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब वो रहेंगे, कांग्रेस कार्य समिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, 1 लाख से अधिक लोग बड़े प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो मदमस्त हो गए, मदांध हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में जो भाजपा का शासन है, उसमें जब प्रीतम सिंह लोधी मैं नाम लेकर के उन्होंने फिर दोहराया है कि मैंने 1 बार थाने में नहीं बनाया, मैं 2 बार बनाऊंगा और 10 बार बनाऊंगा। जब इस प्रकार थाने भाजपा चलाने लगे, संविधान को के खिलाफ खड़ी होने लगे, तो स्वाभाविक रूप से इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसी के संघर्ष के लिए हम लोग सब एक हुए हैं और आने वाली 27 तारीख को लोकतंत्र में हमारी जो भूमिका है, ये हम संविधान के साथ हैं, इस देश के आम आदमी के साथ हैं, इस देश के सर्वजन समाज के साथ हैं। इसी के संघर्ष का उस दिन आह्वान किया। पोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।